डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है बच्चों, वो है चैप्टर नंबर 17, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग स्टार्स के बारे में स्टडी करेंगे और सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, पहेली एंड बूझो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग दी समर ब्रेक। खैर बच्चों, पहेली और बूझो क्या किए, अपने जो है दादा के गांव पर गए। ठीक है, जब इनकी जो है स्कूल की छुट्टियां हुई, समर ब्रेक हुआ, ठीक है, गर्मी की छुट्टियों में। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन टू द रूफ ऑफ द हाउस। और रात में बच्चों खाना खाने के बाद ये दोनों बच्चे पहेली और बूझो, ठीक है, अपने दादाजी के साथ छत पे गए। ठीक है, इट वॉज़ ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट। और इन लोगों ने जब आसमान में देखा तो जो वेदर था ना बच्चों, जो क्लाउड था, ठीक है, वो वेदर बिल्कुल क्लियर नाइट थी। ठीक है, इट वॉज़ ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट, मतलब रात थी, सारे आपके जितने भी स्टार्स थे ट्विंकल कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पे कोई बादल नहीं था कि बादल के बीच में आपके तारे छुपे हुए थे। जो नाइट थी, नाइट बिल्कुल क्लियर थी। They were surprised to see a large number of bright stars in the sky। और इन लोगों ने बच्चों जब रात में स्काई में देखा ना, तो इन लोगों को स्काई में, आसमान में बहुत ज़्यादा, ठीक है, चमकते हुए स्टार्स इनको दिखाई दिए। और जो स्टार्स इनको चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, सारे स्टार्स बिल्कुल ब्राइट थे, ठीक है, और क्लियर थे। दे हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। ठीक है, और इस तरह की नाइट इन लोगों ने अपने शहर में नहीं देखा था। ठीक है, तो फिगर 17.1 में आप लोग देख रहे हो कि ये लोग अपनी छत से जब देख रहे हैं तो सारे स्टार्स, मून्स इन लोगों को चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहेली वॉन्डर्ड वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन द बिग सिटीज़। तो पहेली को आश्चर्य हुआ कि उसने जो गांव में, ठीक है, रात में आसमान को देखा तो वो आसमान बिल्कुल क्लियर था, वहाँ पे जितने भी स्टार्स थे, मून, ठीक है, ये सब बिल्कुल ब्राइट थे। ठीक है, वहीं जो ये अपने शहर में जब रात में ये अपने स्टार्स में देखती थी तो उनको वो स्टार्स जो है उतने साफ चमकते हुए नहीं दिखाई देते थे। ठीक है, नाइट उतनी क्लियर नहीं होती थी, हमेशा धुंध जैसा लगता था। तो हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट, स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन बिग सिटी इज़ रेयरली क्लियर। तो इन लोगों के दादाजी ने एक्सप्लेन किया, पहेली को बताया कि देखो शहर में होता क्या है कि हर जगह लाइट जलती रहती है। ठीक है, सब घरों में प्रकाश होती है, लाइट जलती है, और इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, पॉल्यूशन होता है उसका। ठीक है, स्मोक, गाड़ियों का जो है स्मोक होगा, ठीक है, उसका धुआं होता है, बहुत सारे डस्ट होते हैं। तो डस्ट, स्मोक, ब्राइट लाइट, ये सब मिल करके, ठीक है, बिल्कुल रात को धुंधली बना देती है, तो रात बिल्कुल क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो जिससे जो है क्या होता है कि जो क्लियर आपके नाइट्स में जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी मून्स हैं, ये क्लियर आपको चमकते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, चमकते तो हैं बट इनकी क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। वहीं गांव में पॉल्यूशन कम होता है, लाइट, ठीक है, ऑफ हो जाती हैं, तो वहाँ पे जो नाइट होती है, नाइट बिल्कुल साफ़ दिखाई देती है, जितने भी स्टार्स और मून्स होते हैं वो अच्छी तरह से चमकते हैं। ठीक है, ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट्स सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज एसोसिएटेड विथ देम। ठीक है बच्चों, ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई। तो इन लोगों ने क्या किया कि रात में वहाँ पे गांव पे आसमान में और भी कुछ चीज़ों को चमकते हुए देखा। एंड टोल्ड स्टोरीज एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, और उनके बारे में उनको स्टोरी भी बताया कि ये क्या चीज़ होती है। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट ए प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमॉस्फेयर इज़ क्लियर। अब वही कह रहा है बच्चों, सिर्फ गांव में ही नहीं, ठीक है, नाइट स्काई को देखना वहाँ पे हमेशा आपको बिल्कुल जो है अच्छा लगेगा, जहाँ पर लाइट कम हो, ठीक है,
रोशनी कम हो, जहाँ का एटमॉस्फेयर क्लियर हो, वहाँ धूल ना हो, डस्ट ना हो, स्मोक ना हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आप जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पे जब आप रात में देखोगे तो आपको जो नाइट होगी वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। तो नाइट क्लियर होने के पीछे रीज़न क्या है बच्चों? एटमॉस्फेयर का क्लियर होना, ठीक है। अगर आपका एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं है, उसमें डस्ट है, स्मोक है, तो आपको कभी भी नाइट जो है बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देगी, ठीक है। उसमें जितने भी आपके ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्टार्स हैं, आपके मून हैं, ये सब आपको उतनी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं दिखेंगे। लुक एट दी स्काई ऑन ए डार्क क्लियर नाइट। अब कह रहा है बच्चों, जब आपकी नाइट बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, आप उस समय क्या करो, आप अपने स्काई को देखो। यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विथ काउंटलेस स्टार्स। तो आप लोग आसमान में क्या देखोगे? बहुत सारे स्टार्स होंगे बच्चों, आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते। काउंटलेस स्टार्स वे ट्विंकल करते हैं, ठीक है, चमकते हैं। सम ब्राइट, उनमें से कुछ बहुत तेज़ चमकते हैं। एंड सम नॉट सो ब्राइट, और उनमें से कुछ अच्छी तरीके से नहीं चमकते, मतलब कुछ बहुत तेज़ चमकते हैं और कुछ थोड़े कम चमकते हैं। ऑब्जर्व देम केयरफुली, और उनको आप ध्यान से देखो। डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल। तो कह रहे हैं जब आप उसमें आप आसमान में देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ स्टार्स तो ट्विंकल कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होंगे वो ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। तो कह रहा बच्चों, जब भी आप नाइट स्काई में देखोगे, ठीक है, तो जितनी जो भी ऑब्जेक्ट चमक रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या होंगे? आपके स्टार्स होंगे। और वो ऑब्जेक्ट जो ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे तो वो आपके प्लैनेट्स होंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ है बच्चों, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं इसके बारे में। तो देखिए लिखा क्या है, द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। तो बच्चों रात में जो आप लोग सबसे तेज़ चमकता हुआ ऑब्जेक्ट कोई देखोगे तो वो कौन सा होगा? आपका मून होगा, ठीक है। अब देखिए, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो सब लोग इसको अपनी कॉपी में डेफिनेशन नोट कर लेंगे कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की। तो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं बच्चों? जितने भी आपके स्टार्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, मून हो गया, और भी अदर ऑब्जेक्ट्स जो स्काई में आपको दिखाई दें, वो सब आपका एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। द स्टडी ऑफ कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है बच्चों? जितनी भी कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टार्स हो गया, मून हो गया, प्लैनेट हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में स्टडी करना है इसी को, और इनसे एसोसिएटेड जो भी फिनोमेना हैं, ठीक है, उन सब की मतलब इसकी डिटेल स्टडी करना। साइंटिस्ट लोगों को आप लोग देखते होंगे, एस्ट्रोनॉमी लोगों को आप लोग देखते होंगे जो एयरक्राफ्ट से स्पेस में जाते हैं, ठीक है, स्पेस। तो जो लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग आपके जो प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, जो स्टार्स हैं, इनके बारे में स्टडी करना, डेटा कलेक्ट करना, तो इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। तो ये जो स्टडी होती है, दीज आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। अब देखिए लिखा है, इन एंशिएंट इंडिया आवर एंसेस्टर्स परफॉर्म्ड मैथडोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्काई। कह रहा बच्चों, इंडिया में आप लोगों को पता है ये कि एंशिएंट टाइम में जो भी एंसेस्टर्स लोग होते हैं, ठीक है, परफॉर्म्ड मैथडोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई। तो वो लोग स्काई को देख करके ही ऑब्जर्व कर लेते थे। देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस्ड फॉर देयर टाइम। और उनके समय में बच्चों ये जो एस्ट्रोनॉमी लोग थे, इनको जो नॉलेज होती थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती थी, ठीक है। पैसेज ऑफ द सन, सन का रास्ता, ठीक है, सूरज कहाँ से निकलता है, किधर को जाता है, स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट इन द स्काई हेल्प्ड देम टू डिवाइस कैलेंडर्स एंड एल्मेनेक्स। तो पिछले ज़माने में जो एंशिएंट लोग होते थे, बहुत पुराने के लोग, तो वो लोग स्काई को देख करके ही, ठीक है, कुछ अपने जो है ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट कर लेते थे, जैसे सूरज का निकलना, ठीक है, सन को देख करके, स्टार्स को देख करके, मून और प्लैनेट को देख करके ही वो कैलेंडर्स को और एल्मेनेक्स को डिज़ाइन करते थे, बनाते थे, ठीक है। पहले ज़माने में आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत बुज़ुर्ग लोग जो होते थे वो सूरज को देख करके ही समय बता देते थे कि घड़ी में कितना बज रहा होगा, ठीक है।
अब देखिए लिखा है, दीज वर ऑफन यूज्ड बाय द पीपल इन देयर डे टू डे कंडक्ट एंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न फॉर टाइमली सोइंग एंड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। अब जब इनको नॉलेज होती थी ना बच्चों पहले के ज़माने में, तो पहले के ज़माने के लोग इन सारी चीज़ों को देख करके वो डिसाइड कर लेते थे कि कब बारिश होगी, मौसम कब कैसा होने वाला है, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये अपने फसल की खेती किया करते थे, ठीक है। Let us also make some observation of celestial objects and learn about them। अब कह रहा है उन्हीं में से बच्चों हम लोगों को कुछ celestial objects के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों का जो फर्स्ट celestial objects है बच्चों वो है मून। तो देखिए एक्टिविटी 17.1 क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द मून कॉन्टीन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स। आप कुछ दिन तक मून को क्या करो, कुछ रात तक आप उसको डेली देखो, प्रिफरली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट। और आपको देखना कब से है, आप प्रिफर करो कि आप एक फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक आपको उसको देखना है, ठीक है। अभी आपको जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फुल मून क्या है और नेक्स्ट मून कब होगा। मेक ए स्केच ऑफ मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून, ठीक है। और आप लोग फुल मून से मून को देखना स्टार्ट करना और उस दिन से, ठीक है, हर नाइट को आप जाना छत पे देखना मून, और उसका जो भी शेप बन रहा होगा उसको आप अपनी कॉपी में बनाओगे। ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई। और आपको क्या करना है बच्चों, हर दिन अपने स्काई का पार्ट भी नोट करना है कि वो मून आपको किस पार्ट में दिखाई दिया, ठीक है। आपको ईस्ट में दिखाई दिया कि वेस्ट में दिखाई दिया, मतलब कि आपको डायरेक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में आपको मून दिखाई दिया और उसका शेप क्या है, इन विच द मून इज सीन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर आया। तो इस डायग्राम में बच्चों आप लोग देखोगे जब आप बनाओगे ना डिफरेंट डे जा कर के मून को देखोगे, तो देखोगे आप मून का शेप चेंज हो रहा होगा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी। तो ये जो मून का डायरेक्शन चेंज होना, जो मून का शेप चेंज होना, ये क्या कहलाता है, फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इज़ देयर ए चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे। कह रहा है बच्चों जब आप हर डे मून को देखोगे तो क्या मून का शेप चेंज हो रहा होगा। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड। क्या कोई दिन आपको दिखेगा जिस दिन मून आपको परफेक्टली राउंड दिखाई दे, मतलब पूरा गोल दिखाई दे। आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल। क्या आपको स्काई में कभी ऐसा दिन दिखेगा कि उस दिन स्काई में आपको मून दिखा ही नहीं, ठीक है। इवन स्काई इज़ क्लियर, मतलब आपकी रात क्लियर है, कोई बादल नहीं है, उसके बावजूद भी आपको मून दिखाई नहीं दिया। तो ऐसा होता भी है बच्चों, कभी कभी आप लोग रात में देखते हो नाइट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, स्टार्स आपके ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को मून दिखाई नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पे मून के फेजेस जो हैं उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज़ विजिबल इज़ नोन एज द फुल मून डे। तो बच्चों ये फुल मून डे, अगर आपसे कोई पूछे फुल मून डे क्या होता है, देखो नाम से ही दिखाई दे रहा है कि फुल मून डे। फुल मून डे का मतलब क्या है, वो दिन जिस दिन आपको पूरा मून दिखाई दे, मून पूरा आपको एक डिस्क की तरह दिखाई दे आसमान में, ठीक है। तो अब देखिए लिखा भी, द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज़ विजिबल इज़ नोन एज द फुल मून डे, ठीक है। तो फुल मून डे आप सबको समझ में आ गया। देयर आफ्टर, फुल मून डे के बाद क्या होगा बच्चों, एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। इसके बाद क्या होगा बच्चों कि फुल मून डे के बाद जब आपको पूरा होल डिस्क आपका दिखाई देगा, उस रात से अगली रात से, ठीक है, उसके नेक्स्ट रात से जब भी आप देखोगे तो हर रात इसका जो ब्राइटेस्ट पार्ट होगा ना वो थिनर होता जाएगा, मतलब पतला होता चला जाएगा। मतलब मून की जो साइज़ होगी वो धीरे 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 पतली होती जाएगी, ठीक है बच्चों। फिर आप क्या देखोगे, ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल। तो फुल मून डे से 15वें दिन जा कर के आप देखोगे तो आपको आसमान में मून दिखाई नहीं देगा। दिस डे इज़ नोन एज न्यू मून डे, ठीक है। तो इस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू मून डे। तो बात समझ में आई बच्चों।
पहला जो मून आप देख रहे हो जो कंप्लीट दिखाई दे रहा है उसको फुल मून डे कहते हैं। उससे आप जब कंटिन्यू देखोगे ना तो 15वें दिन आसमान में आपको कोई भी मून नहीं दिखाई देगा। जिस दिन आसमान में कोई भी मून आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब वो कौन सा दिन है, वो है आपका न्यू मून डे है। मतलब अब नेक्स्ट डे आपको आसमान में एक नया मून देखने को मिलेगा। तो देखो लिखा है द नेक्स्ट डे ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। ठीक है, तो उसके अगले दिन मतलब 16th डे जब आप आसमान में देखोगे तो आपको मून का बिल्कुल छोटा सा क्रेजेंट मोशन दिखाई देगा। ठीक है, मतलब इस तरह से चाँद की तरह, ऐसा जो आप लोग पाके देखते हो ना इस तरह से, तो ये बिल्कुल पतला सा आपको दिखाई देगा 16th डे। ठीक है, तो ये देखिए लिखा भी है द नेक्स्ट डे ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, दिस इज़ नोन एज द क्रेजेंट मून। तो ये जो स्मॉल पार्ट आपको दिखाई देता है जो चांद की तरह होता है ना, बिल्कुल इस तरह वाला शेप, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेजेंट मून। देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे। तो बच्चों 16 डे आपको इस तरह से दिखेगा, फिर 17 डे, 18 डे, 19 डे, इस तरह से आप देखोगे इस मून की साइज़ धीरे धीरे क्या होगी, बड़ी होगी। ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ मून। ठीक है बच्चों, और फिर 16वें दिन से, मतलब 16वें दिन आपको ये दिखेगा, तो 16वें दिन से लेकर के नेक्स्ट 15 दिन पे जब आप जाओगे तो आपको फिर से फुल मून दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। द वेरियस शेप्स ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। तो आपसे कोई बोले फेजेस ऑफ मून क्या है, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी में नोट कर लोगे। ठीक है, कि हम लोगों को जो वेरियस शेप दिखे ब्राइट पार्ट ऑफ द मून, जो मून चमक रहा है, चमकते हुए मून का हमको पर डे अलग अलग शेप जो दिखाई देता है ड्यूरिंग ए मंथ, एक मंथ तक आपने जो कंटिन्यू उसको देखा, इसी को हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ मून। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो फेजेस ऑफ मून होता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी सोशल लाइफ में। तो देखिए लिखा है फेजेस ऑफ मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ, ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू दी फेजेस ऑफ द मून। ठीक है बच्चों, तो फेजेस ऑफ मून के ही बेसिस पे हमारे इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे ये जो दिवाली होती है बच्चों, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। ठीक है बच्चों, दिवाली कब सेलिब्रेट की जाती है, न्यू मून डे। तो न्यू मून डे कब होगा बच्चों, आप सबको पता है कि उस दिन आसमान में, ठीक है, आपको नया मून देखने को मिलेगा। मतलब आपके आसमान में जो है मून नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। उसके नेक्स्ट डे आपको क्रेजेंट पार्ट मून का दिखाई देगा। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। वहीं बच्चों ये जो बुद्ध पूर्णिमा होती है, गुरु नानक बर्थडे होता है, ये सब सेलिब्रेट किया जाता है फुल मून डे पे। मतलब जब आपका मून पूरा अच्छी तरीके से निकल जाता है, पूरी डिस्क बन जाती है। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th नाइट ऑफ वेनिंग मून। ठीक है बच्चों, और महाशिवरात्रि आपके जो है 13th नाइट में जब होती है तब ये दिखाई जाती है। ईद उल फितर इज़ ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग दी साइडनिंग ऑफ द क्रेजेंट मून। और ईद उल फितर जो ईद होती है बच्चों, ये कब मनाई जाती है, तो जब आपके मून का क्रेजेंट पार्ट होता है, ठीक है, जब चांद वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, तो उस समय आपका मून मनाया जाता है, सॉरी ईद मनाई जाती है। ठीक है बच्चों, आप लोग देख रहे हो मून को, आप लोगों को पूरा 1 मंथ तक देखना था, तो एक 15th डे में फुल मून बिल्कुल फिनिश हो जा रहा है, 16 डे से फिर वो क्रेजेंट पार्ट हो रहा है, और अगले 15 दिन तक वो जा कर के फिर से एक फुल मून बन रहा है। तो आप लोग कैलेंडर में 30 डेज़ देखते हो ना, तो 30 डेज़ जो कैलेंडर का बना हुआ है, जिसको आप लोग मंथ बोलते हो, एक मंथ पूरा हुआ है, ये भी फेजेस ऑफ मून के ही बेसिस पे ही बना हुआ है। तो देखिए लिखा है द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर दैन 29 डेज़। तो एक फुल मून मतलब एक कंप्लीट मून से नेक्स्ट फुल कंप्लीट मून होना, ये जो ड्यूरेशन होता है बच्चों, ये 29 डेज़ से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो हम लोगों का कैलेंडर बनता है, जिसको आप लोग बोलते हो कि कैलेंडर कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज़ कॉल्ड ए
मंथ, ठीक है। तो बहुत सारे कैलेंडर में ये जो 29 डेज से ज़्यादा समय लग जाता है, एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक का ड्यूरेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मून कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो वाई डज़ द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। तो ये जो बूझो है, बूझो का एक क्वेश्चन है कि ये जो मून होता है, मून अपने शेप को पर डे क्यों चेंज करता है, कैसे चेंज करता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए देखिए क्या कह रहा है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेजेस ऑफ द मून अकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, कि ये जो फेजेस ऑफ मून है ये होता किस कारण से है। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 दैट मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 16 लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा है बच्चों कि मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। वेयर एज जो सन होते हैं और जो अदर स्टार्स होते हैं, इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस। हम लोग मून को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि सन की जो लाइट होती है वो मून पे जाती है और मून से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास आती है, ठीक है। वी देयर फोर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ मून। तो मून के जिस पार्ट पर लाइट पड़ती है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज़ पे आती है, हम उतने ही पार्ट के मून को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो यही चीज़ है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मून इज़ विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो यहाँ पे आपका मून है, ये सन है, डायग्राम में आप लोग देख रहे हो सन से जो भी पार्ट जो है लाइट की आ रही है इस मून पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आइज़ पे आती है तो हम लोगों को मून इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का जो एक्टिविटी है 17.2। तो 17.2 में क्या कह रहा है, टेक ए बिग बॉल और ए पिक्चर, ठीक है। आप एक बड़ी बॉल ले लो या पिक्चर ले लो। पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक। तो हम लोग ये फेजेस ऑफ मून को स्टडी करने के लिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि हम लोग एक बड़ी बॉल ले लेंगे और बॉल को दो पार्ट में हम लोग कलर कर लेंगे, हाफ पार्ट वाइट कर लेंगे और हाफ पार्ट ब्लैक कर लेंगे। गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विथ 2 ऑफ योर फ्रेंड्स। और आप अपने 2 फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड में जाओ। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ अबाउट 2 मीटर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे आप 2 मीटर का क्या करो, एक सर्किल बना लो। डिवाइड द सर्किल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। आप सर्किल को क्या करो, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जैसा फिगर 17.4 में आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चों। सर्किल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल के सेंटर में आप खड़े हो जाओ। आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्किल। अब सर्किल पे बच्चों अलग अलग पॉइंट्स आप मार कर दो और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि आप अलग अलग पॉइंट्स पे बार बार आपको क्या करना है, जाना है, ठीक है। आस्क हर टू कीप द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टूवर्ड्स द सन। और अपने फ्रेंड से बोलो कि जब भी वो इस सर्किल पे मूव करे, ठीक है, तो जो बॉल का वाइट पार्ट है, वाइट पार्ट का डायरेक्शन हमेशा सन की तरफ करे, ठीक है। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन मॉर्निंग, अगर आप लोग इस एक्टिविटी को मॉर्निंग में परफॉर्म कर रहे हो, देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी केप्ट टूवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। तो बॉल का वाइट पोर्शन किधर रखना है, आपको ईस्ट की तरफ रखना है। इफ़ द एक्टिविटी इज़ बीइंग परफॉर्म्ड इन द आफ्टरनून, देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी केप्ट टूवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। वहीं अगर आप लोग आफ्टरनून के बाद कर रहे हो, दोपहर में कर रहे हो, तो वाइट वाला जो पोर्शन होगा बच्चों उसको आपको वेस्ट की तरफ रखना है। इन ईच केस द लाइन डिवाइडिंग द वाइट एंड ब्लैक पोर्शन इज़ केप्ट वर्टिकल। हर एक केस में बच्चों ये जो लाइन है जो डिवाइड कर रही है वाइट और ब्लैक को, इसको आपको ऐसे सीधे वर्टिकल ही रखना है। बॉल को आपको ऐसे नहीं रखना है कि ये बॉल है और ये हम इसको ऐसे रखें, ये लाइन है ये वाइट और ब्लैक को डिवाइड कर रही है, ऐसा नहीं रखना है। जब भी बॉल को रखना है तो आपको ये वाली लाइन हमेशा वर्टिकल ही रखनी है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑब्जर्व द विजिबल वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल वाइल योर फ्रेंड स्टैंड्स एट द पॉइंट ऑन द सर्किल मार्क्ड अर्लियर। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो आपका फ्रेंड है जो सर्किल के जिस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, आपको हमेशा क्या देखना है, बॉल के वाइट पार्ट को ही देखना है, ठीक है।
ड्रॉ द शेप ऑफ द वाइट पोर्शन एज यू सी इट। अब आपको वाइट पोर्शन जैसा भी दिख रहा है आपको उसकी ड्राइंग अपने कॉपी में बनानी है। कंपेयर योर ड्राइंग विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून एज शोन इन फिगर 17.5। ठीक है, तो 17.5 में जो डिफरेंट फेजेस आपको मून का दिख रहा है, ठीक है, ये फिगर आप लोग देख रहे हो, ये 17.5 में ये डिफरेंट पोजीशन से डिफरेंट आपके मून का जो है दिखा रहा है। ठीक है फिगर, तो इस फिगर से आप कंपेयर करो अपने डायग्राम को। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग देख रहे हो बच्चों, ये है आपका मून, फुल मून डे, ये देख रहे हो, ये फुल मून डे है। इसके बाद पर डे आप देख रहे हो मून का जो साइज़ है वो छोटा हो रहा है। फिर उसके बाद आप देख रहे हो बच्चों नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ योर क्रेजेंट। क्रेजेंट के बाद अब यहाँ पे मून आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल ये ब्लाइंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको इस ड्यूरेशन को क्या बोलोगे, न्यू मून डे। अब यहाँ से नेक्स्ट डे आप देखोगे तो 16th डे ये दिखेगा, फिर 17 डे ये दिखेगा। तो इस तरह से करते करते फिर से यहाँ से, ठीक है, इस डे से इस डे तक फिर आपको 15 डे में फिर मून डे दिखेगा। तो इस ड्यूरेशन से जा कर के ये जो आपका ब्लैक वाला है यहाँ तक जाने में आपको 15 डेज़ लग जाते हैं। सिमिलरली यहाँ से फिर से फुल मून आने में आपको लगभग 15 दिन फिर से लग जाते हैं। तो दोनों मिला करके लगभग ये 29 डेज़ से ज़्यादा समय लग जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 1 मंथ डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। बच्चों आप सब लोगों को पता है कि मून जो होता है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। द अर्थ एलोंग विद द मून और रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और अर्थ का चक्कर मून लगाता है और अर्थ किसका चक्कर लगाता है, सन का चक्कर लगाता है। ठीक है, मतलब अर्थ मून के साथ सन का चक्कर लगाता है। कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन डे द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून। ठीक है, sketch these portions in your notebook. In which part of the sky would you look for the full moon? The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon. ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है न्यू मून डे के बाद आपको पर डे जो भी आप मून को देखोगे तो उसकी साइज़ हमेशा आपको पर डे क्या मिलेगी, बढ़ती हुई ही मिलेगी। आफ्टर द फुल मून डे द सनलिट पार्ट्स ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे। ठीक है, और फुल मून डे के बाद पर डे, पर नाइट जो मून की साइज़ होगी वो क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, आई हैव हर्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज़ इट ट्रू? तो कह रहा है क्या हम लोग अर्थ से बच्चों मून के बैक साइड को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि मून के फ्रंट पार्ट पे ही लाइट पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज़ पे आती है। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। एक्टिविटी 17.3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।